किसान नेता और अजमेर से बीजेपी सांसद सांवरलाल जाट का बुधवार को निधन हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कल सुबह 6:15 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। देर शाम सांवरलाल की डेड बॉडी सड़क के रास्ते जयपुर लाई गई, जहां बीजेपी ऑफिस में उनके अंतिम दर्शनों के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनकी पार्थिव देह उनकी जयपुर आवास लाई गई, जहां उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लगा रहा। अब आज उनके पैतृक आवास अजमेर के भिनाई में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो गूदड़ी के लाल सांवरलाल, कल इनका देहांत हो गया था दिल्ली के एम्स अस्पताल में। निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। आदरणीय सांवरलाल जी जाट भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे। निरंतर वो विधायक रहे, सांसद बने। आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत जी की जब सरकार थी तब भी वो मंत्री रहे। आदरणीय वसुंधरा जी की जब सरकार बनी तब वो मंत्री रहे। पुनः आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार बनी तो भी वो मंत्री बने। अभी सांसद बने और सांसद बनने के बाद भी वो केंद्र में मंत्री बने। वो एक जननेता थे। जनता की आवाज़ को उठाना उनका एक कर्तव्य था। जनता के बीच में रहकर के जनता की समस्याओं का समाधान करते थे। मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान प्रदेश में जो जल की इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है वो आदरणीय सांवरलाल जाट जी के नेतृत्व में हुई है, उनके कर कमलों से हुई है। और एक ये किसान नेता के रूप में जाने जाते थे, किसानों की बातों को उठाते थे। अंतिम समय तक भी उन्होंने किसानों की बात उठाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह 3 दिन के प्रवास पर जब जयपुर आए थे तब उस समय भी इन्होंने लास्ट में जब इनकी तबीयत बिगड़ी उससे पहले इन्होंने किसानों की आवाज़ को उठाया था, किसानों की बात को उठाया था। मैं समझता हूँ ऐसे जननेता का जाना निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए क्षति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी। सांवरलाल जाट को अंतिम विदाई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज शामिल होंगी अंतिम संस्कार में। कई केंद्रीय मंत्रियों के भी यहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने जानकारी दी। दोपहर 3 बजे सांवरलाल जाट का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सांवरलाल जाट को अंतिम विदाई, गूदड़ी के लाल सांवरलाल को आज अंतिम विदाई दी जा रही है और जयपुर से उनकी पार्थिव देह रवाना हुई, किशनगढ़ रुकी और उसके बाद अब अजमेर जाएगी। अजमेर में दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को यहाँ पर रखा जाएगा और फिर उनके पैतृक गांव गोपालपुरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस दौरान मौजूद रहेंगी और तमाम भाजपा के मंत्री, नेता, कार्यकर्ता और सांवरलाल जाट के चाहने वाले यहाँ मौजूद रहेंगे। खबर ये भी है कि कई केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने की भी खबर आ रही है। सांवरलाल जाट को अंतिम विदाई। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ अजमेर से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, कितनी देर में सांवरलाल जाट की अंतिम यात्रा वहां पर पहुंचेगी? देखिए सुमित, बिल्कुल सांवरलाल जाट की पार्थिव देह किशनगढ़ से रवाना हो गई है और अगले 10 से 15 मिनट में सांवरलाल जाट की पार्थिव देह जो है वो आज़ाद पार्क में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर उनके अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है, वहां पहुंचेगी। तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, सरकार के मंत्री हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, आमजन हैं, वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा वो आपको दिखाएंगे पैन करके कि यहाँ पर झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं,
प्रभुलाल सैनी, कैमरा पर्सन को बोलूँगा वो आपको दिखाएंगे एक बार पैन करके कि यहाँ पर तमाम जो है पहुँच चुके हैं। मंत्री प्रभुलाल सैनी यहाँ पर हैं, प्रभारी मंत्री हेम सिंह बढ़ाना यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो है अशोक परनामी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है वो यहाँ पहुँच गए हैं और तमाम जो पूरी व्यवस्थाएँ हैं उनको देख रहे हैं। अब से कुछ देर बाद सांवरलाल जाट की पार्थिव देह यहाँ पहुँचेगी और उसके बाद यहाँ पर उनको अंतिम दर्शनार्थ के लिए रखा जाएगा। बड़ी संख्या में आज़ाद पार्क का जो पंडाल है वहाँ पर लोग जो जुटना शुरू हो चुका है। इसके बाद यहाँ पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। पुष्पांजलि के बाद सांवरलाल जाट की पार्थिव देह को अजमेर से गोपालपुरा जो उनका पैतृक गांव है वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी का भी कार्यक्रम जो हमें मिल रहा है वो भी करीब 1 से 1.5 के बीच में गोपालपुरा गांव पहुंचेंगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी सीधा गोपालपुरा गांव पहुंचेंगे। इसके अलावा पीसीसी चीफ सचिन पायलट हैं वो भी सांवरलाल जाट के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो एक दिग्गज नेता के अंतिम दर्शन और उनकी अंतिम यात्रा में हर कोई यहाँ पर शरीक हो रहा है। नम आंखों के साथ उनको अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है और किशनगढ़ में बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े थे और किशनगढ़ से अजमेर के जो रास्ते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी तिराहे पर भी बड़ी संख्या में जो लोग जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। उनका यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है और अब से कुछ देर बाद सांवरलाल जाट की पार्थिव देह जो है यहाँ पर पहुँचेगी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी भी आपको लगातार दिखेंगे तस्वीरों में। ओंकार सिंह लखावत हैं वो यहाँ पर तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं व्यवस्थित हर चीज़ हो। पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी भी यहाँ चूँकि बड़ी संख्या में अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर लोग जुटेंगे, लिहाजा किसी तरह की अव्यवस्था न हो इसलिए पुलिस और प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो भी तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में जुटे हुए हैं। और ये अंतिम यात्रा है सांवरलाल जाट की और इसे एक अभूतपूर्व श्रद्धांजलि के रूप में यादगार बनाने के लिए यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कांग्रेस के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ पर आएंगे, जिस तरह के हमें समाचार मिल रहे हैं। खुद सचिन पायलट अंतिम संस्कार में पैतृक गांव गोपालपुरा में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शहर कांग्रेस कमेटी के लोग भी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और आप देख सकते हैं कि अब जो हलचलें हैं वो इस बात का है कि सांवरलाल जाट की जो पार्थिव देह है वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेगी और अपने अंतिम दर्शन जो है सांवरलाल जाट के उनको करने के लिए यहाँ पर लोग जो हैं वो जुटना शुरू हो गए। जो पीछे की तरफ एक पंडाल बना रखा है सुमित, ये आप देख सकेंगे, ये वो जगह है जहाँ पर सांवरलाल जाट की पार्थिव देह को दर्शनार्थ के लिए रखा जाएगा और उसके ठीक पीछे की तरफ जो है वहाँ पर पंडाल है, वहाँ व्यवस्था की गई है लोगों के बैठने की और इस कॉरिडोर के जरिए लोग जो है यहाँ पुष्पांजलि के लिए आएंगे और यहीं से वापस जो है वो निकलेंगे और उसके बाद गोपालपुरा के लिए उनकी अंतिम यात्रा रवाना होगी। और गोपालपुरा के रास्ते में 7 से 8 ऐसे पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं जहां पर भी सांवरलाल जाट की श्रद्धांजलि के लोगों का उमड़ना और जुटना शुरू हो चुका है। नसीराबाद में, इसके अलावा बांदनवाड़ा में, भिनाए वो कॉन्स्टिट्यूंसी रही है सांवरलाल जाट की जहाँ से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। 1989-90 में जनता दल से पहली बार भिनाए सीट से सांवरलाल जाट चुनाव जीते थे और उसके बाद भैरव सिंह शेखावत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो उनसे काफ़ी प्रभावित थे, लिहाजा उन्होंने जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी शामिल कर ली थी और भिनाए उनकी निर्वाचन क्षेत्र रहा था। उसके बाद भिनाए का जो है वो सबमर्ज हो गया था नसीराबाद विधानसभा सीट में और नसीराबाद से वो एक बार 73 वोटों से चुनाव हारे थे महेंद्र सिंह गुर्जर से। उसके बाद 2013 के चलिए शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं राज्यसभा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। ज्यादा तो रहा नहीं, लेकिन जब भी मिलना हुआ काफी कुछ आपसे जानने समझने को मिलता था। मेरी विदेश यात्रा से जाने से पहले, आने से के बाद आपसे जब बात करने का मौका मिलता था तो आपकी जो एक इंसाइट थी उसका मैं जरूर अनुभव करता था और वो मुझे चीज़ों को जो दिखती है उसके सिवाय क्या हो सकती है इसको समझने का एक अवसर देती थी और इसलिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी तरफ से आपको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के रूप में आपकी सेवाओं के लिए दोनों सदन की तरफ से, देशवासियों की तरफ से भी आपके प्रति आभार का भाव है और आपका कर्तृत्व, आपका ये अनुभव और इस पद के बाद की निवृत्ति अपने आप में एक
लंबे अरसे तक समाज जीवन में उस बात को वजन रखती है। राष्ट्र के संविधान की मर्यादाओं के चलते हुए देश को मार्गदर्शन करने में आपका समय शक्ति काम आएगा, ऐसी मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनाब चेयरमैन साहब, आज एक भारी दिल से आपको हम विदाई का यहाँ भाषण सब कर रहे हैं। पिछले 38 साल से मुझे आपको जानने का मौका मिला। 1980 में जब मैं पहली दफ़ा एमपी बना और कुछ महीनों में ही